नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा, आज का टॉपिक होगा आपका एवरेज। एवरेज को बेटा हिंदी में क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है? ये होता है बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बराबर बांटना सभी को। कोई भी नंबर्स है, कोई भी तुम्हारे पास नंबर्स हैं, उससे क्या करना है? सभी को बराबर बांटना। ठीक है। कोई भी अमाउंट है, सबको बराबर बांटना। जैसे मेरे पास अमाउंट कितना है? 60 रुपीज़ है बेटा, और 5 भागों में मुझे डिवाइडेशन करना है। कितने भागों में डिवाइडेशन करना है बेटा? 5 भागों में। तो एक एक हिस्से में कितना आया बेटा? 12 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 रुपये आ जाएगा। ठीक है। तो औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग बट्टे राशियों की कुल संख्या। औसत इक्वल टू क्या होता है बेटा? सभी राशियों का योग बट्टे राशियों की कुल संख्या, या एवरेज इक्वल टू बेटा सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। बेटा एवरेज किसे कहते हैं? सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज का मतलब होता है कोई भी तुम्हारे पास अमाउंट दे रखा है, उसे बराबर बराबर बांटना। ठीक है। अगर 5 व्यक्ति है मेरे पास, कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति हैं बेटा। 5 व्यक्ति हमारे पास हैं और सबके पास कितना बेटा? औसत कितना है? 60 रुपीज़ है। ठीक है। एक नया व्यक्ति आ गया, छठवां व्यक्ति आ गया, उसके पास 1 से 20 रुपये लेके आया। कितने रुपए लेके आया है? 1 से 20 रुपये लेके आया है। तो औसत का मतलब क्या होता है? 60 तो सबके पास था बेटा, 60 था, तो इसके पास भी क्या होगा? 60 होगा। लेकिन कितना अधिक लेके आया है अपने एवरेज से? 60 रुपये अधिक लेके आया है। अब इससे क्या निकालेंगे? उसका एवरेज बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो अभी क्या है बेटा? उसका एवरेज बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? कितना तो अधिक लेके आया? 60 अधिक लेके आया है। तो 60 क्या करेंगे बेटा? 6 में क्या कर देंगे? डिवाइडेशन कर देंगे। ठीक है। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 10-10 रुपये और ज्यादा मिलेगा। तो पहले हमारा कितना था एवरेज बेटा? 60 था। अब एवरेज कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन को देखो, हम आगे देखते हैं। प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा? प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है। देखो कैसे निकालोगे। सपोज पहली संख्या मेरे पास कितनी बेटा? 1 है। दूसरी कितनी बेटा? 2 है। तीसरी कितनी बेटा? 3, और बेटा 4 और 5। ठीक है बेटा। यहां मेरे पास क्या दे रखा है बेटा? 5 यहाँ पे ऑड है ना। ठीक है बेटा। नंबर में क्या है बेटा? ऑड है। ठीक है। तो हमेशा क्या होती है? बीच वाली संख्या क्या कहलाता है बेटा? एवरेज कहलाता है। क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है। नहीं तो क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं। पहली संख्या बेटा मेरे पास 1 हो गई, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे क्या है बेटा? औसत इक्वल टू क्या निकाल? सभी राशियों का योग। बेटा प्लस लगा दो, अपॉन टोटल राशि मेरे पास है कितनी बेटा? 5। एवरेज इक्वल टू, ठीक है बेटा। तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 5 और 4 9, 3 12, 12 तो 14 एक बेटा 15। अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 5। 5 की कितना हो जाएगा बेटा? 15। एवरेज मेरे पास कितना निकल के आ गया बेटा? 3 निकल के आ गया। ठीक है। लेकिन मुझे फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं थी बेटा। कैसे? देखो, इसे नंबर ऑफ लाइन से क्वेश्चन को हमेशा हेल्प सॉल्व करेंगे बेटा। कहां से? 1, 2 बेटा 3 और ये 4 और बेटा ये 5। ठीक है। 1 2 3 4 5 आपके पास नंबर कितने बेटा? प्रथम 5 है। अब इनका औसत निकालना है। औसत हमेशा बेटा हमेशा क्या होता है? बीच वाली संख्या, बीच वाला नंबर होता है। हमारा बीच वाला नंबर कितना है बेटा? 3। यही मेरे पास एवरेज हो गया। आंसर मेरे पास कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। ठीक है बेटा। चलो, प्रथम 7 क्रमागत संख्याओं का बेटा औसत निकालना है। ठीक है। कैसे निकालोगे बेटा? नंबर ऑफ लाइन से क्वेश्चन को हमेशा निकालने की कोशिश करो। ठीक है। देखो बेटा, 1 2 3 4 5 बेटा 6 और 7। यही तो हो गई बेटा प्रथम 7 क्रमांक संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या बोला था? हमेशा औसत एवरेज क्या होता है? बीच वाला नंबर होता है। क्या होता है बेटा? बीच वाला नंबर एवरेज होता है। ठीक है। तो बेटा देखो, 3 आगे से खत्म कर दो बेटा, 3 पीछे से खत्म कर दो। बीच वाला नंबर कौन सा आ गया बेटा? 4 आ गया। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। नहीं, चेक भी कर सकते हो। देखो कैसे बेटा, क्या कर दो? इन सबको ऐड कर दो। 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 बेटा कितना? 25, 25 27 और 1 बेटा 28 हो गया। कितना हो गया बेटा? 28। अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना बेटा? क्या नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरे पास कितना है? 7 है बेटा। 7 से इसे क्या कर दो? डिवाइडेशन कर दो। आंसर मेरे पास कितना आ गया? 4 आ गया। लेकिन किससे निकालने की कोशिश करोगे? नंबर ऑफ लाइन से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ये क्या है बेटा? बीच वाला नंबर हमारे पास हमेशा क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है। चलो,
देखो बेटा, प्रथम 4 क्रमांक संख्याओं का औसत बताओ। देखो बेटा, अभी तक मेरे पास मैं क्वेश्चन क्या करा रहा था, वहाँ 5 भी ऑड नंबर था और बेटा 7 भी ऑड नंबर था, लेकिन यहाँ 4 क्या है, इवन नंबर है। क्या बेटा, इवन नंबर। इसे नंबर लाइन से देखो क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो बेटा। 1 2 बेटा 3 और ये 4, ठीक है बेटा। प्रथम 4 क्रमांक संख्याएं बेटा यही तो हो गई, 1 2 3 4। अब देखो बेटा, इसे बीच वाली संख्या कौन सी मानेंगे हम? अगर बेटा इधर से करेंगे, अगर ये 2 मानने की कोशिश करेंगे, इधर से मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इवन नंबर है, तो बीच वाला नंबर नहीं निकाल पाएंगे। जब नहीं निकाल पाएंगे तो क्या करेंगे, जो बीच वाला नंबर होगा बेटा किसके बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा। तो 2 और 3 के बीच कितना होता है बेटा तुम्हारे पास, 2 और 3 के बीच कितना होता है, 2.5। बेटा 2 और 3 के बीच कितना होता है, 2.5 ही तो होता है। देखो कैसे बेटा, आंसर मेरे पास कितना हो गया, 2.5 हो गया नंबर ऑफ लाइन से। और वैसे क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो क्या करेंगे बेटा, 4 और 3 कितना हो गया, 7 7 2 कितना हो गया बेटा, 9 9 और 1 कितना हो गया बेटा, 10 10 अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है बेटा, 4 है। 4 से डिवाइडेशन कर दो, कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 2.5। और नंबर ऑफ लाइन से बेटा कितना आ जाएगा, 2 और 3 के बीच नंबर होगा, किसके बीच होगा बेटा, 2 और 3 के बीच होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2.5। ठीक है, चलो प्रथम 8 क्रमांक संख्याओं का औसत ज्ञात करो बेटा। देखो बेटा 8 यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ लाइन से बेटा क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 बेटा 7 और ये 8। ठीक है, अब देखो बेटा बीच वाला नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीच वाला नंबर निकालेंगे। बेटा ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 4। बेटा ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 4। अब बीच वाला नंबर कौन सा होगा बेटा, 4 और 5 के बीच में होगा। बेटा 4 और 5 के बीच जो भी नंबर आएगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। बेटा 4 और 5 के बीच में क्या आता है, 4.5। बेटा यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। और नंबर ऑफ लाइन भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। सपोज तुम्हारे पास क्या होगा, अभी तो छोटा नंबर है। अब जैसे मैंने लिखा प्रथम 80 संख्या का औसत कितना होगा बेटा, तो प्रथम 80 का क्या करेंगे बेटा, 80 का आधा कर दो। 80 का आधा कितना होगा बेटा, मेरे पास 40 हो जाएगा। अब 40 और किसके बीच होगा बेटा, 41 के बीच होगा, तो आंसर मेरे पास कितना हो जाएगा, 40.5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर क्वेश्चन निकालते हैं बेटा। 8 है मेरे पास, तो क्या करेंगे 4.5 आंसर। नहीं तो चेक कर लो बेटा, 8 और 7 15, 15 6 बेटा 21, 21 और 5 बेटा 26 और 4 बेटा 30, 30 और 5 35 और 1 बेटा 36। अपन कितना कर दो बेटा, 8 से डिवाइडेशन कर दो बेटा, 8 चौके 32 बेटा 8 पंजे 40। आंसर कितना हो गया बेटा, 4.5 हो गया। ठीक है, किसी भी संख्या का औसत क्या होगा बेटा, 1 से 20 के आधे कितने होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 60। जो भी तुम्हारा एवरेज आएगा किसके बीच आएगा बेटा, 60 और 61 के बीच आएगा। किसके बीच आएगा बेटा, 60 और 61 के बीच। बेटा नंबर ऑफ लाइन बेसिस से नहीं लिख सकते, क्योंकि बेटा 1 से लेकर कहाँ तक लिखना है, 1 से 20 तक लिखना है। तो मैंने क्या किया बेटा, इसका हाफ कर दिया। इसका हाफ कितना होता है बेटा, 60 हो गया। अब जो औसत एवरेज आएगा तुम्हारा 60 और 61 के बीच आएगा। किसके बीच आएगा बेटा, 60 और 61 के बीच आएगा। ठीक है बेटा, 60 और 61 के बीच कितना होता है बेटा, 60.5। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है बेटा, यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, यदि ऐसे नहीं निकालना चाहते तो और एक तरीका मेरे पास निकालने का बेटा। प्रथम 1 से 20 का निकालना है, तो कहाँ से, 1 से लेके 1 से 20 तक का निकालना है। तो क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस के 120 अपॉन कितना कर दो बेटा, 2 कर दो, आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, 121 अपॉन कितना कर दो बेटा, 2 कर दो, 2 छक्के 12 बेटा, 0 2 पंजे 10। यही मेरे पास क्या निकल के आ गया बेटा, एवरेज निकल के आ गया। या बेटा यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसका आधा कितना होगा बेटा, 60। अब मुझे मालूम पड़ गया 60 और 61 के बीच क्या होगा बेटा, एवरेज होगा। इन दोनों का बेटा औसत भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो कितना मेरे पास आ जाएगा, 60.5 आ जाएगा। या डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा 60.5। ठीक है, अब मुझे निकालना है बेटा प्रथम 2 से 41 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे और नंबर आ गया। जब जैसे यहाँ पे और नंबर आए तो क्या करेंगे बेटा, 241 प्लस के 1 अपॉन बेटा 2। यही मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। बेटा कहाँ से निकालना है, अरे 1 2 3 डॉट बेटा कहाँ तक निकालना है बेटा, 241 तक निकालना है एवरेज। तो क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन बेटा 2। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 4 2 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 2। इसका एवरेज कितना निकल के आ गया बेटा, 1 2 1। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया।
गया। ठीक है बेटा, कितना निकल के आ गया? 1 to 1 हो गया। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? बेटा विषम क्या होता है? ऑड नंबर होता है। क्या होता है बेटा? ऑड नंबर होता है। ठीक है, और सम क्या होता है? इवन नंबर होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? इवन नंबर होता है। तो हम क्या निकालें? प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा? प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। देखो बेटा कैसे निकालेंगे। पहली विषम संख्या कितनी होगी बेटा? 1। चाहे बेटा मुझे सम निकालना पड़े चाहे विषम निकालना पड़े, हमेशा 2 ऐड करके सम निकालते हैं और 2 ऐड करके क्या निकालते हैं बेटा? विषम निकालते हैं। 2 ऐड करके क्या निकालेंगे बेटा? ऑड नंबर निकालेंगे, और 2 ऐड करके क्या निकालेंगे बेटा? इवन नंबर निकालेंगे। पहला बेटा इवन नंबर, ऑड नंबर मेरे पास कितना हो गया बेटा? 2, 1 हो गया बेटा। दूसरा कितना हो जाएगा? 3 बेटा, 5, फिर बेटा कितना हो जाएगा? 7 के बाद कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 2 ऐड करके क्या प्राप्त होगा मुझे? ऑड नंबर प्राप्त होगा बेटा, और 2 ऐड करके मुझे क्या? इवन नंबर प्राप्त होगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो पहला ऑड नंबर कितना हो गया बेटा? 1, दूसरा कितना हो गया बेटा? 3, 5, और बेटा तीसरा 5, चौथा बेटा 7, और पांचवा कितना हो गया? 9। ठीक है, इसका मुझे एवरेज निकालना है। तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा, यदि ऑड नंबर दिया है 5 मेरे पास क्या? ऑड नंबर है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या हमेशा क्या होती है बेटा? एवरेज होता है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो बेटा चेक भी कर लो। 9 बेटा प्लस कर दो बेटा, अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेरे पास कितनी बेटा? 5 है। 9 7 16 5 बेटा 21, 21 और 4 कितना हो गया? 25, अपॉन बेटा 5। आंसर मेरे पास कितना आ गया? 5। देखो बेटा, अगर यहाँ प्रथम शब्द लगा है, क्या लगा है? प्रथम, और यहाँ पे विषम लिखा है, तो यहाँ पे कितना भी नंबर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो बेटा आंसर कितना होगा? यहाँ बेटा क्या लिखा है मेरे पास? ऑड नंबर लिखा है। क्या लिखा है? ऑड नंबर। जो ये नंबर दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना हो गया बेटा? 9। एवरेज कितना हो गया मेरे पास बेटा? 9 आंसर हो गया। ठीक है बेटा, यदि मुझे प्रथम 2 से 40 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा बेटा? प्रथम 2 से 40 विषम संख्या औसत कितना होगा बेटा? 2 से 40 ही आंसर होगा। ठीक है बेटा, केवल यहाँ चेक करना है, और बेटा यहाँ चेक करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रथम लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? विषम लिखा है। तो जो भी दे रखा है वही तुम्हारे पास आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है, पहले समझते हैं। सपोज मुझे निकालना है प्रथम 3 सम संख्याओं का औसत निकालना है। बेटा पहली सम संख्या कितनी होती है? 2, दूसरी बेटा 2 जोड़ के प्राप्त करो 4, और बेटा 6। सपोज मैंने 3 ही संख्या ले लिया अभी, इन सब का मुझे औसत निकालना है। प्लस कर दूं बेटा, अपॉन कितना कर दूं? 3। प्रथम 3 का ही निकालना हो। प्रथम 3 सम संख्या का औसत कितना होगा? ठीक है बेटा, तो 6 और 4 10 और 2 12। 12 बट्टे कितना हो गया बेटा? 3, 3 चौके 12। समझ में क्या आ गया बेटा? यहाँ से अगर 3 पूछा गया तो आंसर मेरे पास कितना हो गया? 4। अगर बेटा 4 पूछा जाएगा आंसर कितना होगा? 5। अगर बेटा 5 संख्या पूछी जाए तो आंसर कितना होगा? 6। एक बढ़ के प्राप्त होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा? 8 + 1 = बेटा 9। यही मेरे पास बेटा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रथम 8 सम संख्या औसत कितना होगा बेटा? 8 + 1 = कितना होगा? 9 हो जाएगा। क्यों? यहाँ से मैंने निकाल लिया। क्या निकाला बेटा? 3 का निकाला तो आंसर कितना आ गया था बेटा? 4 आ गया था। ठीक है, चलो प्रथम 3 से 60 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 3 से 60 सम संख्या औसत कितना होगा? अभी क्या बताया था बेटा? एक जोड़ के प्राप्त कर लेते हैं। कितना हो जाएगा बेटा? 360 + 1 = बेटा मेरे पास कितना आ गया? 361 आंसर हो गया। कितना हो गया बेटा? 361 आंसर हो गया। ठीक है, चलो 1, 2, 3, 4 डॉट बेटा 89, 90। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 1 से लेकर 90 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो क्या निकालेंगे बेटा? कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को बेटा ऐड कर दो। तो 90 और 1 कितना हो गया बेटा? 91 हो गया, अपॉन बेटा 2। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। कितना हो गया? समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बेटा देखो, ये क्वेश्चन और कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है? प्रथम 90 क्रमागत पूर्णांकों का औसत बताओ। ये क्वेश्चन ऐसे भी करके बन सकता है, प्रथम 90 क्रमागत पूर्णांकों का औसत बताओ। तो मैंने क्या बोला था बेटा?
90 का हाफ कर देते, 90 का हाफ कितना हो गया बेटा 45 हो गया। कितना हो गया बेटा 45। तो बेटा किस किस के बीच में नंबर होगा ये 45 और 46 के बीच नंबर होगा। तो बेटा 45 46 के बीच में कितना आ जाएगा तुम्हारा 45.5 आ जाएगा। या बेटा फर्स्ट टर्म और बेटा लास्ट टर्म दोनों को ऐड करके अपॉन 2, यही मेरे पास क्या एवरेज हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा 120 से 248 तक सम संख्याओं का औसत निकालना है। क्या निकालना है बेटा इवन का निकालना है। ठीक है एवरेज। तो क्या करेंगे देखो बेटा 120 फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा 122 हो जाएगा। डॉट डॉट बेटा कहाँ तक हो जाएगा तुम्हारा 248 तक हो जाएगा। मैंने क्या बताया था बेटा फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड कर देते हैं और बाई 2 कर देते हैं बेटा। कितना हो जाएगा मेरे पास 8 हो गया बेटा। 4 और 2 कितना हो गया बेटा 6 और 2 1 कितना हो गया बेटा 3। अपॉन कितना कर दोगे बेटा कितना कर देंगे 2 कर दो बेटा। 2 बन जा 2 बेटा कितना बचा 1 16 हो गया। 2 8 जा 16 और 2 8 2 4 जा 8। कितना आंसर आ गया बेटा 184 आंसर आ गया। क्या करते हैं बेटा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों को ऐड करके क्या करेंगे बेटा 2 से डिवाइडेशन कर दे। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा एवरेज हो गया। क्या हो गया बेटा यही मेरे पास क्या हो गया बेटा एवरेज निकल के आ गया। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा 8 हो गया 6 और बेटा 3 2 से डिवाइडेशन कर देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 184। ठीक है बेटा 7 के प्रथम 3 गुणजों का औसत बताओ। क्या निकालना है बेटा 7 के प्रथम 3 गुणजों का 30 गुणजों बेटा कितना 30 गुणजों का औसत बताओ। तो कैसे निकालोगे बेटा नंबर क्या करोगे अगर नंबर लाइन करेंगे बेटा क्या हो जाएगा तुम्हारे पास दिक्कत हो जाएगी। कैसे 30 लिखने में दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ 30 का इतना कर दो 2 कर दो। कितना कर दो 30/2 क्यों बीच का नंबर निकालना होता है। क्या निकालना होता है बेटा बीच का नंबर। अब 30 मेरे पास कैसा है बेटा इवन है तो इसके बीच का तो निकाल नहीं पाएंगे। तो इस बेटा 2 से डिवाइडेशन करो। 2 से डिवाइडेशन बेटा 30/2 किया तो कितना निकल के आ गया बेटा मेरे पास 15 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया बेटा 15 निकल के आ गया। अब देखो बेटा जब मेरे पास 15 निकल के आ गया अब मुझे मालूम नंबर किस किस के बीच होगा बेटा 15 और बेटा किसके बीच होगा 16 के बीच होगा। और जो एवरेज बेटा होगा तुम्हारा किसके बीच होगा बेटा 15 और 16 के बीच होगा। बेटा 15 और 16 के बीच क्या निकल के आया तुम्हारा 15.5 निकल के आया। अब बेटा मेरे पास कितने का मल्टीपल है बेटा 7 का मल्टीपल है। कितना बेटा 7 का इंटू यहाँ बेटा 7 कर दो। ठीक है बेटा अब देखो 7 का मल्टीपल 5 में करो। इसका यूनिट कितना आएगा बेटा मेरे पास 5 आएगा। किसका यूनिट बेटा मेरे पास 5 है। इसका यही मेरे पास आंसर हो गया। क्या बेटा पूरा आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, केवल हमने क्या देखा हाँ अगर यूनिट किसी और का 5 होता तो बेटा हम कैलकुलेशन करते। लेकिन यहाँ पे क्या है इसका मुझे क्या यूनिट 5 मिल गया तो बेटा 7 5 जा 35 यहाँ में 5 आगे मुझे नहीं करना है। वैसे कर लो 7 5 बेटा 35 की 5 7 5 35 38 की बेटा 8 7 1 7 और 3 10 कितना हो जाएगा एवरेज कितना निकल के आ गया बेटा 1 से 8.5 निकल के आ गया। ठीक है बेटा तो सबसे पहले मैंने क्या किया मेरे पास गुणज कितने थे बेटा 30 गुणज थे। मुझे निकालना जो एवरेज होगा बेटा किस किस के बीच होगा तो 30/2 किया। 15 और 16 के बीच जो भी तुम्हारा एवरेज आएगा 15 और 16 के बीच होगा। ठीक है बेटा अब क्या 15 16 के बीच कितना हो जाएगा बेटा 15.5 हो जाएगा। बेटा गुणज मेरे किसका गुणज है बेटा 7 का तो 7 से मल्टीपल कर दो। यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है देखो बेटा 47 के प्रथम 7 विषम गुणजों का औसत निकालना है बेटा। किसका निकालना है विषम। ठीक है और ठीक है देखो बेटा नंबर लाइन पर देखो बेटा जाके। ठीक है पहला मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा बेटा 3 बेटा 5 7 9 और बेटा 11 के बाद बेटा कितना हो जाएगा मेरे पास 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 13 देखो 7 हो गए। ठीक है बेटा अब मेरे पास कौन सा बीच वाला बेटा यहाँ से क्या हो गया मेरे पास 3 ही हो गए बेटा। ये 3 क्या निकालते मिडिल वैल्यू निकालते क्या निकालते बेटा मिडिल वैल्यू। जो मिडिल वैल्यू आएगी वही बेटा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा एवरेज हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे कितना 7 लेकिन किसका है बेटा मल्टीपल है 47 का मल्टीपल है। इससे क्या कर दो बेटा इंटू क्या कर दो 47 कर दो। 7 का बेटा मल्टीपल किसमें कर दो 47 में कर दो। यही मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा एवरेज निकल के आ जाएगा बेटा। 7 7 या कितना होता है 49 होता है। देखो किसका यूनिट रेट बेटा 9 है इसका पड़ रहा है। यही मेरे पास आंसर हो गया बेटा। एवरेज कितना निकल के आ गया बेटा 749 की बेटा 9 7 चौका 28 28 और 4 कितना हो गया बेटा 32। कितना आंसर निकल के आ गया बेटा
329 निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। क्या निकालेंगे बेटा, विषम गुणज निकालेंगे, किसके, 7 के बेटा। तो किसका 47 का निकालेंगे, तो बेटा पहला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 9 11 13। अभी बेटा बीच वाली वैल्यू निकालेंगे। बीच वाली वैल्यू क्या कहलाता है मेरे पास, एवरेज कहलाता है। लेकिन ये किसका गुणज है बेटा, ये 7 47 का गुणज है, तो बेटा 7 × 47 कर दो, यही मेरे पास एवरेज निकल के आ गया। ठीक है बेटा, देखो बेटा 87 के प्रथम 12 समगुणजों का औसत ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा, 12 समगुणजों का औसत निकालना है बेटा। मैंने क्या बताया था आपको, 2 जोड़ के बेटा सम प्राप्त होता है, 2 जोड़ के विषम प्राप्त होता है। ठीक है, 2 ऐड करके क्या होगा बेटा, इवन प्राप्त होगा, और 2 ऐड करके बेटा क्या है, ऑड प्राप्त होगा। तो क्या निकालेंगे, हर बार को बेटा नंबर लाइन से करके करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। पहला मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। 4 के बाद क्या निकल के आएगा बेटा, 6 8 बेटा 10 12 बेटा 14 14 के बाद बेटा 16 16 के बाद क्या निकल के आएगा बेटा, 18 18 के बाद बेटा क्या निकल के आ जाएगा, 20 20 के बाद बेटा 22, और उसके बाद 24 निकल के आ गया। ठीक है, अरे इस समय ना 12 दूनी 24 हो गया। अब देखो बेटा बीच वाला नंबर निकालना है। क्या निकालना है, बीच वाला नंबर निकालना है बेटा। यहाँ पे देखो 2 4 5 बेटा, इसे खत्म कर दो बेटा, 2 4 5 बेटा, इसे खत्म कर दो। जो तुम्हारा नंबर होगा किसके बीच होगा बेटा, 12 और 14 के बीच हो, किसके बीच होगा, तो 12 14 के बीच क्या निकल के आ रहा है बेटा, 13 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है बेटा, 13 निकल के आ रहा है। और किसका बेटा मल्टीपल है, 87 का मल्टीपल है, इंटू बेटा क्या कर दो, 87 कर दो बेटा। 13 का मल्टीपल किस में करेंगे बेटा, 87 में करेंगे। तो बेटा 7 में 13 का करो, 13 7 91, यूनिट 8 कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। तो किसका यूनिट 8 1 आ रहा है बेटा, यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो बेटा 5 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा। क्या निकालना है बेटा, 25 गुणज है मेरे पास, कितना है 25। अब बेटा ये बताओ बीच वाले इसका गुणज कितना हो जाएगा, 12 इससे क्या हो जाएंगे बेटा, फर्स्ट टर्म हो जाएंगे, और 12 क्या हो जाएंगे बेटा, बाद वाले टर्म हो जाएंगे। तो कौन से नंबर का आ जाएगा, ये 13 नंबर का आ जाएगा। जो मिडिल वैल्यू आ जाएगी कौन से नंबर की आएगी बेटा, 13 का आएगा। अरे देखो बेटा 12 इधर हो जाएगा बेटा, 13 के बाद क्या हो जाएगा बेटा, 14 से स्टार्ट करें कहाँ, 25 तक बेटा। 12 वैल्यू इधर हो गया, 12 वैल्यू इधर हो गया। ठीक है, ये मिडिल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मिडिल वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 13, और किसका गुणा जाए बेटा, 5 का गुणा जाए, इंटू क्या कर दो यहाँ बेटा, 5 कर दो, तो कितना आ जाएगा 65। यही मेरे पास बेटा एवरेज आ गया। क्या निकल के आ गया बेटा, एवरेज निकल के आ गया। समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो देखो बेटा नंबर लाइन से करके देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन था बेटा। 1 2 3 बेटा 4 5 6 7 8 बेटा 9 10 11 12 बेटा 13 14, और कहाँ तक होगा बेटा, 25 तक होगा बेटा। इधर मेरे पास क्या हो गया, 12 हो गए, और बेटा 13 के बाद भी ये क्या हो गया बेटा, 12 हो गए। ये क्या हो गई बेटा, मिडिल वैल्यू निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, मिडिल वैल्यू। और मिडिल वैल्यू ये वाली तुम्हारी है किसका मल्टीपल है बेटा, 5 का मल्टीपल है। तो क्या कर दिया, 13 5 65, या डायरेक्टली यहाँ पे कर लो। मेरे पास क्या बेटा 25 है, 25 टर्म्स हैं, इसका मिडिल वैल्यू कितना होगा बेटा, 13 ही तो होगा। और कितना मल्टीपल है बेटा, 5 का मल्टीपल है, तो कितना हो जाएगा, 13 5 65, आंसर हो गया बेटा। ठीक है।